स्वागत है आपका साइंस पॉड्स के अगले एपिसोड में। आप चाहे तो हमारे पिछले एपिसोड्स चैनल के पॉडकास्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एक चैप्टर जो चार्ज की एनर्जी, फील्ड और स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। बिल्कुल। Electric potential at a point is defined as the work done per unit positive charge to bring it from infinity to that point. इसका फॉर्मूला होता है V equals W by Q, जहां W is work done and Q is the charge. तो ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट? हाँ, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होती है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच कोई रिलेशन? हाँ, इम्पोर्टेंट रिलेशन है। E equals minus dV by dr. Electric field is the negative gradient of potential. मतलब field points in the direction of decreasing potential. अच्छा, तो अगर पॉइंट चार्ज हो तो पोटेंशियल क्या होता है? उस केस में V equals 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R, जहां Q is the charge and R is distance from the charge. और अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो? तो total potential at a point is the algebraic sum of potentials due to each charge. Mathematically, V equals V1 plus V2 plus V3 plus so on, since potential is scalar. नाइस। अब डाइपोल का केस। डाइपोल के एक्चुअल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है V equals 1 by 4 pi epsilon naught into P into cos theta by R square, जहां P is dipole moment और theta is angle between dipole axis and position vector. इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस का क्या सीन है? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जहां हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस और कोई वर्क डन नहीं होता जब चार्ज मूव करता है अलोंग इट। So W equals QVA minus VB becomes 0 if VA equals VB. बढ़िया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पोजिशन ऑफ चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला होता है U equals 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R. अगर चार्जेस अट्रैक्टिव हों तो एनर्जी नेगेटिव होती है, सिस्टम स्टेबल स्टेट में होता है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। ये क्या होता है? Capacitance is the ability of a system to store charge. Its formula is C equals Q by V. SI unit is farad, capital F. कैपेसिटर क्या होता है? Capacitor is a device to store charge and energy. Most common type is the parallel plate capacitor. उसका formula C equals epsilon naught A by D, जहां A is area of plates and D is the distance between them. और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया प्लेट्स के बीच? तो capacitance increase होता है। न्यू फॉर्मूला C equals K epsilon naught A by D, जहां K is dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड को अपोज करता है बाय गेटिंग पोलराइज्ड, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है और कैपेसिटेंस बढ़ता है। कैपेसिटर्स को कंबाइन कैसे करते हैं? दोनों कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 upon CEQ equals 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus so on, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में CEQ equals C1 plus C2 plus so on. कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इज U equals 1 by 2 CV square. इसको और फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं equals 1 by 2 Q square by C equals 1 by 2 QV. ये एनर्जी कैपेसिटर के प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन क्या होता है? जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस होता है फील्ड में, उसके मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं और एक इंड्यूस्ड फील्ड क्रिएट करते हैं जो ओरिजिनल फील्ड को अपोज करता है। इससे नेट फील्ड कम होता है और कैपेसिटेंस बढ़ता है। अच्छा, तो गॉसेस लॉ अप्लाई होता है डाइलेक्ट्रिक के केस में? Yes, but slightly modified form. Closed integral E dot dA equals Q free by epsilon, जहां Q free is the free charge on conductor. Bound charges due to polarization को include नहीं करते। ये चैप्टर काफी रिच है कंसेप्चुअली। हाँ, और एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला रिवीजन इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं विद चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, तब तक के लिए रिवाइज करते रहो और स्टे इलेक्ट्रिफाइड।